हाँ जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों बात करेंगे, वैसे मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन वादे के अनुसार आप सभी के लिए अब टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर दी गई है। यानी आज से ये टॉपिक वाइज क्लासेस रहेगी। और अगर आप बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलडीसी की कर रहे हैं या फिर पुलिस एग्जाम की कर रहे हैं या सीईटी की कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। रात को 9 बजे राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस होगी। अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे वो चुनिंदा प्रश्नों का समावेश होने वाला है जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है हमेशा। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेस के नाम से @राजस्थान क्लासेस टाइप करते हैं, या फिर इन सभी का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, या फिर जैसा है वैसा उस प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों बीएसटीसी का कंप्लीट कोर्स पेड में भी है तो फ्री में भी है। प्ले स्टोर पर जो राजस्थान 360 नाम से एप्लीकेशन, यहाँ पे 51 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है, और वेबसाइट जो है यहाँ पे फ्री में कोर्स मिल रहा है। अब जो आपको बेटर लगे वो आप ज़रूर लीजिएगा, है ना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। शुरू करें आज की क्लास को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और धमाधम से पढ़ेंगे, यानी समय खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, है ना। हाँ, लालगढ़ महल किस जिले में है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लालगढ़ महल आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में, याद रखिएगा। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने, इसका मतलब शासक जो गंगा सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? इनके पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था, लाल सिंह की याद में करवाया था। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सरिस्का पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सरिस्का पैलेस का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों याद रखना, ये जय सिंह के द्वारा करवाया गया, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। अब सरिस्का पैलेस कहाँ पर है? आप सभी को पता होना चाहिए कि सरिस्का पैलेस अलवर में है। जिसको हम बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण जो है वो 1902 में करवाया गया था। इसका निर्माण 1902 में करवाया गया था। क्यों करवाया था दोस्तों? उस समय यहाँ पर एक मेहमान आए थे जिनका नाम था एडिनबर्ग की यात्रा के समय इसका निर्माण करवाया गया था। हवा बंगला किस जिले में है? दोस्तों बताइए, हवा बंगला जो है ना ये कहाँ पर है? हवा बंगला भी अलवर में ही स्थित है। हवा बंगला कहाँ पर है? आपका आंसर आएगा जो है कहाँ पर है? अलवर में है। और सर इसका जो निर्माण है वो बख्तावर सिंह ने करवाया था। बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। बख्तावर सिंह ने अलवर के अंदर हवा बंगले का निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जल महलों की नगरी किस महल को कहा जाता है? बताइएगा, जल महलों की नगरी किस महल को कहा जाता है? तो ये डीग के महलों को कहा जाता है। ये डीग के महल कहाँ पर है? आप सभी का आंसर आएगा सर ये भरतपुर में है, ठीक है। इसको हम बात करें तो दीर्घपुर के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्राचीन नाम जो था इसका दीर्घपुर हुआ करता था। दोस्तों ये जो बिजोलाई के महल है ना ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में, आप सभी को पता होना चाहिए। राई का बाग पैलेस कहाँ पर है? ये भी आपके जोधपुर में ही स्थित है, ठीक है। और ये जो डी के महल है ना ये फव्वारों के लिए बड़े प्रसिद्ध है। सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि सावन भादो महल और गोपाल महल किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो भदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब आपका आंसर तो ठीक से आ ही रहा होगा ना सर, भरतपुर होगा, बहुत बढ़िया। और जब परियोजना की बात करी जाए तो यानी कि सावन भादो के नाम से कढ़ाइयाँ भी है तो महल भी है, तो हम कह सकते हैं परियोजना भी है। तो परियोजना कहाँ पे? कोटा में है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है? तो याद रखना, मोती महल जोधपुर में है, फूल महल भी जोधपुर में है, जो दोनों अपनी कारीगरी और कोराई के लिए प्रसिद्ध है। फतेह महल अजमेर में नहीं है, तो फतेह महल भी जोधपुर में ही है दोस्तों। फतेह महल कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में ही है। जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। अगला सवाल है, जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन चित्र पैलेस का निर्माण कब करवाया गया था? तो याद रखना 1929 में करवाया गया था। किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों, उम्मेद भवन का निर्माण जो है ना उम्मेद सिंह ने करवाया था और 1929 में करवाया था, यानी 29 से लेकर 1940 तक इसका जो है रहा था। क्या रहा था दोस्तों? इसका समयकाल रहा था।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, जोधपुर में स्थित विद्यासाल और चैल बाग के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा तखत सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। महाराजा तखत सिंह के द्वारा जोधपुर में स्थित विद्यासाल और चैल बाग का निर्माण करवाया था। और हम बात करें दोस्तों, तखत सागर और कायलाना के पास में भी जो महल है ना, वो भी तखत सिंह नहीं करवाया था उसका निर्माण, जैसे तखत सागर है उसका निर्माण भी। ठीक है, तो अगला सवाल है, गाणेराव महल कहाँ पर है दोस्तों? जैसे सुमिलित आपको करना है। गाणेराव महल सही है, पाली में है दोस्तों। ठीक है, बाकी दौलत खाना तलहटी महल बीकानेर में नहीं है, सूरसागर महल जैसलमेर में नहीं है, बुलानी महल जयपुर में नहीं है। ये सारे के सारे जोधपुर में। दोस्तों याद रखना, ये गाणेराव महल पाली में है, बाकी सारे के सारे गलत थे। लेकिन जो सारे हैं ना, ये है कहाँ पे? ये जोधपुर में है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो जरा पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा, जोगी महल और सुपारी महल किस जिले में स्थित है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और राइट आंसर भी आप सभी का सवाई माधोपुर ही होगा। जोगी महल और सुपारी महल सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहीं पर, यानी हम बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। ठीक है, कोटा जिले में स्थित अबलामिणी का महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों पहले तो पता होना चाहिए कि अबलामिणी का महल कहाँ पर है, तो थे आंसर देवला केसर और तो जको कोटा में है अबलामिणी रो महल। ठीक है, तो इनो निर्माण जको है नहीं और किन करवाए तो राव मुकुंद सिंह निर्माण करवाए। तो याद रखो साहब, बड़ो शानदार सवाल हो, यानी छोको सवाल तो आवे जड़ो सवाल है। अबेड़ा महल किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, अबेड़ा महल चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे स्थित है अबेड़ा का महल। और कहाँ पर स्थित है? बोले सर कोटा में अबेड़ा के महल। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, कोटा में स्थित नहीं है। देखिएगा, कोटा में गुलाब महल, छत्रविलास का जग मंदिर, अबेड़ा महल या इनमें से नहीं। देखो कोटा में स्थित नहीं है, गुलाब महल कोटा में है, छत्रविलास का जग मंदिर भी कोटा में है, अबेड़ा महल भी है। तो कोटा में स्थित नहीं है, इनमें से सभी कह सकते हैं, इनमें से सभी कोटा में है। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और काष्ठ का रैन बसेरा मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो राजेंद्र सिंह जी थे वो कहाँ के थे? वो दोस्तों कहाँ के थे? बोले सर ये झालावाड़ के थे। वे देहरादून की वन शोध संस्थान से ये लेकर आए थे काष्ठ का रैन बसेरा मंदिर, और झालावाड़ के थे, और झालावाड़ में अभी भी रखा हुआ है, खरीद कर लाए थे। बात है 1936 की दोस्तों, उस समय वहाँ पे उद्योग प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, और राजेंद्र सिंह जी उनका नाम था। अगला सवाल है, मुबारक महल किस जिले में स्थित है? मुबारक हो 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया, है ना। मुबारक महल कहाँ पर है? आपका आंसर आएगा सर टोंक में है। ठीक है, कौन सी शैली में बना हुआ है? तो याद रखना इस्लामिक शैली में बना हुआ मंदिर है दोस्तों। और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर बकरा ईद पर ऊँट की बलि दी जाती, हालांकि अभी बंद कर दी गई है। अगला सवाल है कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो झुंझुनू को कहा जाता है प्यारे साथियों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। ठीक है सर, झुंझुनू को कैसे? अरे झुंझुनू को नहीं मेरे भाई, नवलगढ़ को कहा जाता है, नवलगढ़। और नवलगढ़ कहाँ पे? आप कहेंगे सर ये झुंझुनू में है। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, सुनहरी कोठी यानी टोंक जो है महल किस शैली में बने हुए हैं? दोस्तों देखिए, मुबारक महल कहो या सुनहरी कोठी, ये दोनों एक ही जगह है और इस्लामिक शैली में बने हुए। अभी हमने बात करी है, यहाँ पे ऊँटों की बलि दी जाती है, ऊँटों की बलि। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और वजीउद्दौला के संबंध में यहाँ पर हम लोग पढ़ते भी हैं। और अगला सवाल है, सुनहरी कोठी का निर्माण कब करवाया गया था? ये लो साहब, मैंने अभी अभी आपको बताया कि वजीउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था शीश महल के नाम से। शीश महल के नाम से वजीउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन इसका इससे भी पुराना नाम जो था यहाँ पे जर गिनार इसका पुराना नाम था। दोस्तों किसी भी लिहाज से सवाल बन सकता है, तो यहाँ पे 1824 को आप लोग लॉक करेंगे। बेहद ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल था। और आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल भी है कि इनमें से असत्य क्या है? इनमें से जो असत्य की बात है ना, तो रामदेव चौखानी महल मंडावा दे रखा है, सही बात है सर। सागरमल लाडिया की हवेली मंडावा, ये भी सही बात है। और सोने चांदी की हवेली महन सर, ये भी सही बात है।
तो इनमें से असत्य इनमें से कोई नहीं, यानी असत्य कोई है ही नहीं। तो हम लोग यूँ कहेंगे कि ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन डी को लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईसरदास की हवेली ये शताधिक खिड़कियों वाली हवेली है। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ईसरदास की हवेली कहाँ पर स्थित है। ईसरदास की हवेली सर ये जो है ना ये चिड़ावा या बिसाऊ में है। अच्छा बिसाऊ को लॉक करें क्या? हाँ, तो नवलगढ़ को दोस्तों क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है ना। शेखावट की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है। हालांकि ये सारे के सारे स्थान जो है ना ये झुंझुनू में ही है, फिर भी आपको याद रखना है बिसाऊ भी झुंझुनू में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 100 से भी अधिक जो है क्या है खिड़कियां हैं इस हवेली में। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिसाऊ में जो हवेलियां हैं ना वो है सेठ जयल दयाल केडिया की हवेली, पोद्दारों की हवेली। दोस्तों कई बार एग्जाम में सवाल बन जाता है कि पोद्दारों की हवेली कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए बिसाऊ में है। ठीक है, हीराराम बनारसी की हवेली है, बिरला जी की हवेली है, सीताराम चिंगतिया की हवेली भी यहाँ पर स्थित है। ये थोड़े से नाम जो नए नए से लग रहे हैं ना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जय दयाल केडिया की हवेली और पोद्दारों की हवेली ये तो बिसाऊ में है, ये तो पक्का ही याद रखना ही पड़ेगा, आपको सवाल आ सकता है। अगला सवाल है बीकानेर में स्थित महल कौन सा है? गजनेर महल है साहब, बिल्कुल। कर्ण महल बिल्कुल है, रंग महल बिल्कुल है, सारे के सारे महल जो है ना बीकानेर में है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है ना, ओके सर, याद रखेंगे। हाँ जी, अगला सवाल है मैनसर विख्यात है क्योंकि यहाँ पे तोलाराम मकसरा का महफिल खाना है, बिल्कुल है साहब। वैसे मैं आपसे बात करूँ ना मैनसर है कहाँ पे, आप कहेंगे सर मैनसर झुंझुनू में है। सोने की दुकान यानी सोने चांदी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी इन हवेलियों में आपको देखने को मिल जाएगा, बाहर अंदर, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर भी आपका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है झुंझुनू में स्थित हवेली कौन सी है? अब देखिए दोस्तों झुंझुनू में टिबेरवाला की हवेली भी है, हेमराज कुलवाल की हवेली भी है, केसर देव की हवेली भी है। अब यहाँ पे मंडावा में भी बहुत अच्छी अच्छी हवेलियाँ हैं, चिड़ावा में भी बहुत शानदार हवेलियाँ हैं, मुकुंदगढ़ है जैसे। इन सभी गांवों में या फिर कह सकते हैं क्षेत्रों में हवेलियाँ ही हवेलियाँ हैं और हवेलियों के लिए बड़े प्रसिद्ध भी है शेखावाटी। अगला सवाल है देखो, बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? दोस्तों बड़े देवता की हवेली जो है ना ये कोटा में स्थित है। कहाँ पे? कोटा में स्थित है। एक कोटा में और है, आपको याद होना चाहिए, झालाजी की हवेली। दोस्तों झालाजी की हवेली कहाँ पर है? वो भी कोटा में, याद रखिएगा। एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बूढ़ादीत बूढ़ादीत सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बूढ़ादीत सूर्य मंदिर दोस्तों ये आपके कोटा में है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है मोदियों की हवेलियाँ जिस जिले में है ना वो कौन सा जिला है? मोदियों की हवेलियाँ किस जिले में है दोस्तों? तो मोदियों की हवेलियाँ भी जो है ये झुंझुनू में स्थित है। सॉरी, ऑप्शन सी आपका लॉक था। नेक्स्ट सवाल है अलवर पैलेस यानी अलवर में भी सिटी पैलेस है। दोस्तों देखो आपके सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, सिटी पैलेस आपके जयपुर में भी है, सिटी पैलेस आपके अलवर में भी है, सिटी पैलेस आपके बूंदी में भी है, बहुत जगह है दोस्तों सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो हम बात करें तो ये करवाया था विनय सिंह ने, है ना। किसने करवाया था? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखना। और एक इसी अलवर की बात करें ना, एक और चीज़ विजय मंदिर महल दोस्तों कहाँ पर है? विजय मंदिर महल जो है ना ये आपके अलवर में स्थित है। कहाँ पे है? अलवर में है। ओके, अगला सवाल है चूरू जिले की हवेलियाँ है, चूरू जिले की हवेलियाँ स्थित है। तो राइट आंसर देखो ऑप्शन डी होगा। कैसे? कि चूरू में कोठारी हवेली भी है, खेमका व पारखों की हवेलियाँ भी है, दानचंद चौपड़ा की हवेली भी है, तो कन्हैयालाल बागला की हवेली भी है। कन्हैयालाल बागला की जय हो, कन्हैयालाल बागला की हवेली भी है। देखो खेमका पारखों की हवेली, दानचंद चौपड़ा की हवेली, कोठारी हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, तो ये जो नाम है ना ये सारे चूरू जिले की हवेलियों के नाम है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भक्तों और भगोरियों की हवेलियां किस जिले में स्थित है? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल था, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर रखा है। झुंझुनू नवलगढ़ में है दोस्तों। नवलगढ़ जो है हम कहते हैं कि स्वर्ण नगरी कहा जाता है इसकी, किसकी? शेखावाटी की। नवलगढ़ में भक्तों और भगोरियों की हवेलियाँ हैं। और नेक्स्ट सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कह रहा है कि नवलगढ़ की जो जो हवेलियाँ हैं ना दोस्तों ये है, जैसे पोद्दारों की हवेली, 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, रूपनिवास महल, रावल साहब की हवेली, लाल धरजी धरकाजी की हवेली, चौखानिया परिवार की हवेली। देखो आपको सिर्फ ये याद रखना है, पोद्दारों की हवेली,
ठीक है, और एक चौखानी परिवार की हवेली, ये दोनों याद रख लेना, बस 2 ही याद रखने, ज़्यादा कुछ भी नहीं रखना है आपके एग्जाम के हिसाब से, यही ठीक है। अगला सवाल है, सुराणा हवेली का निर्माण कौन से वर्ष में करवाया गया था? सुराणा हवेली का निर्माण कौन से वर्ष में करवाया गया था? तो दोस्तों सुराणा हवेली का निर्माण 1870 में करवाया गया था। जो हवेली आप देख पा रहे हैं ना, ये सुराणा की हवेली है, और ये इस हवेली में हवा महल भी बना हुआ है, इस हवेली में हवा महल भी बना हुआ है। और कहाँ पर है दोस्तों सुराणा की हवेली? चूरू जिले में है। और यहाँ पर 1000 कह सकते हैं या फिर 1100 से भी अधिक जो है यहाँ पे खिड़कियाँ और दरवाजे हैं इस हवेली में। सुराणा की हवेली 1870 और चूरू में स्थित है। अभी बात करी हमने कन्हैया लाल बागला की हवेली। कन्हैया लाल बागला की हवेली दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आपने कहा था सर ये चूरू में है, ठीक है, लेकिन इसके निर्माण की जब बात आ जाती है ना, जब निर्माण की बात आ जाती है तो 1880 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये है दोस्तों कन्हैया लाल बागला की हवेली। भव्य भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे आपको है ना ढोलामारू के चित्रण भी देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत सारे जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। और अगला सवाल देखिए नंबर 31, और पूछा जा रहा है सज्जनगढ़ पैलेस जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया, इसका अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा वाणी विलास। दोस्तों वाणी विलास को लॉक करेंगे। सज्जनगढ़ पैलेस जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया, इसका अन्य नाम क्या है? वाणी विलास है, ठीक है। और ये सज्जनगढ़ पैलेस कहाँ पर है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। और इसको सज्जनगढ़ जो पैलेस है ना, इसको उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है, उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। अब देखो आसानियों के चौक की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित है? आसानियों के चौक की हवेलियाँ जो है ना दोस्तों, ये आपके बीकानेर में है। और बीकानेर में और भी हवेलियाँ हैं, जैसे गुलेचा सेठियों की हवेली, गुलेचा सेठियों की हवेली, सेठियों की हवेली, ठीक है। और दूसरी बात करें तो बचावतों की हवेली भी है यहाँ पे, बचावतों की हवेली भी यहाँ पे है, बचावतों की हवेली भी है। गुलेचा बचावत, देखो नाम बड़े अच्छे हैं दोस्तों, बीकानेर, गुलेचा, बचावत, ठीक है। और आसानियों के चौक, यहाँ पे चौक भी दे रखा है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, रिलेट करके याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बागोर की हवेली का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया? बागोर की हवेली का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया? तो प्यारे दोस्तों याद रखना, अमरचंद बड़वा के द्वारा, अमरचंद बड़वा के निर्देशन में करवाया गया, ठीक है। और वैसे हम बात करें ना कि भाई ये जो हवेली है ये है कहाँ पर आखिर, तो याद रखना दोस्तों बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। और जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी जो है ना पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है इस बागोर की हवेली में रखी हुई है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका निर्माण जो है ना 1780 तक हो गया था लगभग। अगला सवाल है लैला मजनू की मज़ार किस गांव में स्थित है? दोस्तों ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का होगा अनूपगढ़ में है। अनूपगढ़ आपका कहाँ पर है दोस्तों? गंगानगर में है। और अगर आपको नहीं पता कि लैला मजनू जो थे ये कौन थे, इसकी हिस्ट्री देखने के लिए आप गूगल पर भी जा सकते हैं वैसे, ठीक है। इनका जो प्रेम संबंध था और उसके बाद में ये लैला मजनू की मज़ार तक भी बन गई है और अब लोग इनको पूजते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है अजमेर में संतोष बावला की छतरी कहाँ पर स्थित है? अजमेर के कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर के पुष्कर में संतोष बावला की छतरी स्थित है। दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसी पुष्कर में मान महल भी है ना, इसी पुष्कर में जहांगीर महल भी है दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जैसलमेर में स्थित पटों की हवेली कितने मंजिल की है? देखिए दोस्तों जैसलमेर में स्थित पटवों की हवेली जो है ना ये कितने मंजिल की हवेली है। और आप सबको पता होना चाहिए, चाहे पटवों की हवेली हो, चाहे आपकी वो सालिम सिंह की हवेली हो, है ना, सारी की सारी हवेलियाँ 5 मंजिला है। और ये गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था, गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था, अपने पुत्रों के लिए करवाया था दोस्तों, ठीक है, 5 पुत्रों के लिए। और पहली हवेली को कोठारी हवेली भी कहा जाता है, फर्स्ट हवेली जो है ना उसको कोठारी हवेली कहा जाता है। देखो यहाँ पे सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, पटवों की हवेली। तो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिले की जब बात की जाती है ना तो जैसलमेर का नाम ही सर्वप्रथम आता है।
अगला सवाल देखो कि हवेली के दीप घरों के शीशों पर, देखो सवाल तो नहीं है लेकिन इसको थोड़ा आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो कोराई के लिए बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पे, है ना, जो महीन बारीकी के लिए भी ये हवेली प्रसिद्ध है। आप लोग देख पा रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर कितनी शानदार जो कि हवेली जो है आप देख पा रहे हैं। देखो तो यहाँ पे हम बात करें तो हवेली के दीप घरों के शीशों पर ग्वालियर के मराठा शासक महादजी सिंधिया को अंकित किया गया है। नक्काशी और पत्थर की बारीक कटाई तो प्रसिद्ध है और इसके लिए कथन भी कहा गया है कि दांता तले उंगली दबे, बाणी बण अबोल, नयननी चापे निरखता पटुओं वाली पोल, है ना। अगला सवाल है सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया। हालांकि है कहाँ पे, आप सभी को बताया कि ये हवेली जो है ना ये जैसलमेर में ही है और प्रधानमंत्री सालिम सिंह 18वीं सदी में, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। और 18वीं सदी में, हाँ ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये भी 5 मंजिल है और महीन जालियों के लिए, नक्काशी के लिए ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है जैसलमेर में स्थित हवेली नहीं है। देखो साहब नतमल की हवेली अभी बात करी है, बादल विलास पैलेस भी है, ताजिया टावर भी है, फतेह प्रकाश महल यहाँ पे नहीं है। ये फतेह प्रकाश महल की बात करें ना तो ये आपके चित्तौड़ में है। हालांकि फतेह प्रकाश हाँ महल है ना, हाँ बिल्कुल चित्तौड़ में, याद रखिएगा। वैसे यहाँ पे जवाहर विलास भी है दोस्तों, नथमल की हवेली है ना, सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली, ये सारी हमने पढ़ा है। अगला सवाल है कि हाथू और हाथी, है ना, हाथू नहीं हाथी व लालू किस हवेली के शिल्पकार थे। तो नथमल की हवेली, नथमल हाथी, याद रखेंगे नथमल, थ से हाथी, ल से म से लालू, है ना, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। नथमल की हवेली 5 मंजिला है, पीले पत्थरों से निर्मित है, 19वीं सदी में बनी थी और शिल्पकार जो थे वो थे हाथी और लालू। ओके, अगला सवाल है जैसलमेर की कौन सी हवेली 5 मंजिला है। तो सारी की सारी हवेलियाँ जो है ना दोस्तों 5 मंजिला ही है। सालिम सिंह की हवेली, पटों की हवेली, सारी की सारी, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है लेकिन उससे पहले एक बार देख लेना, ये नथमल की हवेली है, ये बादल विलास है, थोड़ा धुंधला सा है, ये ताजिया टावर है दोस्तों, ठीक है। बादल विलास की बात करें 5 मंजिला है, जैसलमेर किले के दक्षिण में निर्मित है। ताजिया टावर 5 मंजिला है, बादल विलास परिसर में है, ताजिया की आकृति में है। अगला सवाल है सीकर में स्थित हवेली कौन सी है। सीकर में स्थित हवेली कौन सी है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। काजरा की हवेलियाँ सीकर की है, लक्ष्मणगढ़ की हवेलियाँ सीकर की है, फतेहपुरी शेखावटी की हवेली अभी सीकर में है और सूरजगढ़ की हवेली भी सीकर में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। सनवत राम छौखानी की हवेली कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये फतेहपुरी शेखावटी की हवेलियों में स्थित है। सॉरी सनवत राम छौखानी की हवेली लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों में स्थित है, यानी सीकर में ही स्थित है। ये भी लक्ष्मणगढ़ हवेलियों में सनवत राम छौखानी की हवेलियाँ। वैसे दोस्तों काफ़ी डीपली हो जाएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं ये, बट इतना आपको शायद ही पूछा जाए, नहीं पूछा जाएगा। ये ऊपर से ही जैसे लक्ष्मणगढ़ की हवेलियाँ कहाँ पे सीकर में है तो ऐसे ही पूछा जाएगा। ये अंदर की हवेलियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। पौधारों व बैजनाथ रुइया की हवेली सीकर के किस कस्बे में है। तो दोस्तों पौधारों की हवेलियाँ सीकर में भी है, याद रखना, ये आपके रामगढ़ में स्थित है, ठीक है। ओके सर, अगला सवाल है इनमें से 32 खंभों की छतरी किसकी है। रानी सूर्य कंवर की छतरी जोधपुर में है, जैत्र सिंह की छतरी सवाई माधोपुर में है, जगन्नाथ कछवा की छतरी भीलवाड़ा में। ये सभी की सभी 32 खंभों की छतरियां हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे ये आज के, हमने 45 सवाल पढ़े हैं, ठीक है, और ये 46वां भी पढ़ लेते हैं। ये लो, फतेहपुर शेखावटी में कौन सी हवेली स्थित है। तो फतेहपुर शेखावटी में सावंतराम छौखानी है ना, बंशीधर राठी भी है, सांगानेरिया की भी है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों, किस हवेली को नक्कारों की हवेली भी कहा जाता है। अब इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट करूंगा दोस्तों। देखो क्लास कंटिन्यू रही है आपके लिए, है ना, बीच में किसी भी प्रकार का जो है आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं रहा है। तो आप ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए राजस्थान क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि आपके और भी दोस्त जुड़ सके। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें प्लीज़, है ना, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी तो मैं आपसे क्या ही मांग सकता हूँ, है ना। बस ये सवाल जो डेली दूंगा आपको आखिर में, कुछ दिनों बाद आपके लिए
लिस्ट का प्रावधान शुरू कर दिया जाएगा। जैसे लिस्ट पहले आया करती थी अपनी टॉप 10 वाली, वो भी शुरू कर देंगे। तो किस हवेली को नक्कारों की हवेली भी कहा जाता है, इसका आंसर देना दोस्तों। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके अपने जो राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है, गूगल में जाकर अगर टाइप करोगे राजस्थान क्लासेज तो आपको मिल जाएंगी फ्री PDF। और अगर आप राजस्थान 360 के नाम से ऐप को देखते हैं, राजस्थान 360 के नाम से, तो वहाँ पर आपको 51 रुपये पे करने होते हैं बस। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आखिर तक जुड़े रहें आप, है ना। डेली होगी अब क्लास, आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।